हाय गाइस, आई एम आयुषी मौर्य और करंटली आई एम इन क्लास 12th और मैंने अपना 12th के साथ पहला नीट का अटेम्प्ट दिया था। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ कि मेरे साथ क्या क्या हुआ और मेरी तरफ से मेरा एक्सपीरियंस कैसा था नीट को लेके एज अ फ्रेशर और एज अ एवरेज बच्ची ऑफ कोर्स। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले क्या हुआ था। तो हम लोग नीट सेंट सूरज सुबह से बताती हूँ सुबह से क्या क्या हुआ था नीट वाले दिन। मतलब 3 मई की बात चल रही है यहाँ पे सब कुछ। 3 मई को मैं सुबह 8 बजे उठती हूँ। 8 बजे उठने के बाद ऐसा चिल था, मुझे ऐसा टेंशन नहीं थी कोई कि क्या होने वाला है क्या नहीं। फिर सब लोग, मैंने यूट्यूब पे देख रखा था, सब लोग बोलते हैं कि लाइट नाश्ता करके जाओ, ज़्यादा खाना नहीं खा के जाओ, दोपहर में नींद आती है। लेकिन मैं वो ऐसी बच्ची नहीं थी, मैंने प्रॉपर दाल चावल सब्जी रोटी खा के गई थी मैं। लाइट जा चुकी है गाइस, आपको ऐसे ही मेरे साथ बेयर मिनिमम करना पड़ेगा। नीट का एग्ज़ाम इतना हॉरिबल गया कि लाइट ही कट गई। मैं अपनी चीज़ें शेयर कर रही थी, इससे पहले मैं कुछ बोल पाती, ख़त्म बस। सॉरी गाइस, चीज़ें इतनी ज़्यादा मैस हो रखी हैं कि ये वीडियो बन ही नहीं पा रही है। भगवान कह रहे हैं कि बेटा पेपर हो गया, आप सब भूल जाओ, वीडियो बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। खैर, लेकिन मैं बनाऊँगी। तो मैं बता रही थी कि मैं सुबह 8 बजे उठती हूँ। 10:30 बजे मैं अपने घर से निकल जाती हूँ। मेरा सेंटर दूर था, मतलब इतना पास नहीं था कि मैं जल्दी से आधे घंटे में पहुँच पाऊँ। बहुत से लोगों को मिलता है ऐसा सेंटर जो वो 15 मिनट में पहुँच जाते हैं, लेकिन मेरा सेंटर काफ़ी दूर था। मुझे 2 घंटे तो लगते हैं अप्रॉक्सीमेटली जाने के लिए। तो फिर मैं 10:30 बजे अपने घर से निकल गई थी। रास्ते में मैंने इनऑर्गेनिक की कॉपी रख रखी थी, क्योंकि मैंने इनऑर्गेनिक रिवाइज़ नहीं किया था। मैंने सब कुछ किया, लेकिन एक दिन में आप कितना कुछ रिवाइज़ कर सकते हो, कितना ज़्यादा चैप्टर्स थे। अब आप लोग कहेंगे पूरे साल मैंने क्या किया था, पढ़ा था, लेकिन आखिरी समय में पढ़ना ज़रूरी होता है भाई, उसी में से क्वेश्चंस आते हैं जो हम लोग आखिरी में पढ़ते हैं। तो फिर मैं इनऑर्गेनिक पढ़ते पढ़ते रास्ते में जा रही थी। मैं स्कूटी से जा रही थी बाय द वे। और पता है इतनी तेज़ धूप थी, मैं ऐसा मतलब हाफ पहनना होता है, तो मैं उसके ऊपर शर्ट पहन के जाई थी और पैर धूप में इतना जलता है ना, तो मैंने सॉक्स पहन लिया था, इमेजिन। और पता है सॉक्स पहना था स्लीपर पे। रास्ते में जो लोग मुझे देख रहे होंगे, ओ माय गॉड, सोशल एंजाइटी लेफ्ट द चैट हो गया था मेरे साथ। बहुत से बच्चे मुझे मिले थे, लेकिन बेचारे सब लोग ऐसा बिना सॉक्स के चप्पल और हाफ टी शर्ट पहन के जाए थे, टैनिंग हो जाती, इसलिए मैं पहन के नहीं गई। पहन के गई थी, लेकिन सेंटर पे जाके मैंने निकाल दिया था। स्कूटी मेरी कार ही थी, सब मैंने उसके अंदर डाल दिया था निकाल के। फिर मैं रास्ते में पढ़ रही थी, हवा इतनी तेज़ आ रही थी, ऐसे मेरा पेपर ऐसे उड़ा जा रहा था सारा, मतलब बहुत मुश्किल हुई थी पढ़ने में। फिर मैंने ऐसे 3-4 लोग को ऐसे पास किए, वो लोग मुझसे, वो लोग चप्पल पहने थे, हाफ पहने थे, मैं समझ गई ये नीट देने जा रहे हैं। उसके बाद फिर मैंने उन लोगों को देखा, वो लोग पढ़ नहीं रहे थे, तो मुझे याद आया कि नहीं यार, आखिरी समय में इतना नहीं पढ़ना चाहिए। वैसे भी क्वेश्चन तो हमें बेसिक सेंस से ही करना है। तो फिर मैंने अपनी बुक ऐसे बंद कर दी, ऐसे पकड़ के ऐसे बुक बैठी हुई थी मैं, पढ़ना बंद कर दिया मैंने। उसके बाद हम लोग पहुँच गए थे, 10:30 बजे निकले थे, तो 11 या 11:30 बजे तक पहुँच गए थे। 12 बजे तक, 12 बजे देखो बताती हूँ। फिर हम लोग सेंटर पे गए, पापा बोले पानी पी लो बेटा। मैंने कहा ज़्यादा पानी नहीं पीऊँगी, ज़्यादा पानी पीने से सुसु लगती है। फिर ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए, मतलब टाइम वेस्ट होता है भाई, देखो मुझे तो ऐसा लगता है। बाकी जिसको बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन होता है वो पी सकता है भाई। तो फिर मैंने ज़्यादा पानी नहीं पिया। फिर हम लोग, पापा गए, मेरे रोल नंबर देख के आए, वहाँ बाहर लिखा हुआ था, बहुत भीड़ थी, पेरेंट्स ज़्यादा दिख रहे थे, बच्चे तो कम दिख रहे थे मुझे। फिर मतलब एंट्री स्टार्ट हो गई, तो फिर रोल नंबर वो देख के आए थे, रूम नंबर कौन सा है, 23 था मेरा शायद रूम नंबर। तो फिर मैं फटाफट से गई, मतलब मैंने अपना सारा शर्ट और सॉक्स वॉक्स उतारा, फिर मैं अंदर रखा, मैंने अपनी कॉपी वॉपी रखी, एडमिट कार्ड लिया। मेरा आईडी कार्ड वो नहीं, आईडी कार्ड कह रही हूँ, मेरा आधार कार्ड अपडेट नहीं था, इसलिए मैंने 10th की मार्कशीट लेके गई थी ऑप्शन में, क्योंकि मतलब एनटीए वाले कुछ भी कर सकते हैं। और फिर मुझे रिस्क नहीं चाहिए था, मेरा पहली बार था, मुझे कुछ पता भी नहीं था इतना ज़्यादा। तो मैं 10th की मार्कशीट, एडमिट कार्ड और 2 फ़ोटो लेके गई थी, एक एक्स्ट्रा फ़ोटो लेके गई थी। फिर हम लोग, मैं एंट्री कर गई, पापा मेरे बाय बाय, मैं ऐसे कर पापा को बाय बाय करके मैं अंदर चली गई। फिर अंदर जाके फिर बहुत अंदर गई, फिर एक बार उन्होंने ऐसा चेक किया, नाम पूछा, मैंने नाम बताया अपना। फिर मैं और अंदर गई, फिर वहाँ पे एक बार चेकिंग हुई। फिर मैं और अंदर गई, वहाँ पे एक बार और चेकिंग हुई। फिर हम लोग एक बार और अंदर गए, तो वहाँ पे बायोमेट्रिक हुआ, मतलब थंब लिया उन्होंने, और एडमिट कार्ड देख के एक ग्रीन कलर का ऐसा स्टिकर था, उसको ऐसा एडमिट कार्ड पे हमारे पेस्ट किया। उसके बाद मेरे को बताया गया कि मेरा रूम नंबर कौन सा है। फिर मेरा रूम नंबर 23 था, ऊपर था वो, 3rd फ्लोर पे था वो। फिर मैं उस रूम के अंदर गई,
काफ़ी बच्चे आ चुके थे, काफ़ी बच्चे नहीं आए थे, सीट बहुत खाली थी। फिर मैं गई सर से, मैंने पूछा मेरी सीट, तो बोले वो पीछे है। मेरी सीट लास्ट में थी, लास्ट से 1 रो छोड़ के आगे थी। मेरे भाई पीछे एक भैया बैठे थे और मैं बैठी थी पीछे वाली, सबसे पीछे से। फिर हम लोग मतलब मैं गई वहाँ पे बैठी, मैं आराम से बैठ गई। 12 बजे तक मैंने एंट्री वेंट्री लेके मैं अपनी सीट पे बैठ गई थी। हमारे क्लास में मेरे सामने ही मतलब आगे वो था, वॉच थी, तो मैं टाइम देख रही थी, 12 बज चुका था। फिर मैं बैठी थी, मैं इतना ज़्यादा खाना खा के गई थी, दाल चावल सब्जी रोटी, मुझे बहुत तेज नींद आ रही थी। मतलब नींद दोपहर में नींद आती है सबको भाई। पीछे खिड़की थी भाई, क्या मस्त हवा आ रही थी, एकदम ओपी स्कूल था, स्कूल नहीं था वो, कॉलेज था कोई सा, इलाहाबाद की ब्रांच थी कोई, तो काफ़ी अच्छा स्कूल था, मतलब कॉलेज था, मज़ा आ गया। उसके बाद फिर हाँ मैं बैठी थी 12 बजे तक। फिर एक भैया आए मेरे बगल, मैं कुछ तो कर रही थी, एडमिट कार्ड से साइन वाइन के लिए लेके आते हैं वो, मैं वो कर रही थी। वो भैया है, उन्होंने सीट हिला दी, मुझसे कहने सॉरी सॉरी। लेकिन वो भैया बहुत फनी थे, मुझे थोड़ा सा ऐसा अंदर से हो रहा था कि क्या होगा कैसे होगा। वो भैया है, फिर मतलब बॉयज़ थे, बॉयज़ लोग जल्दी बात कर लेते हैं सबसे, तो वो ऐसे पीछे आगे सब तरफ से वो बात करने लगे। मैं बैठी हुई उनको देख रही थी ऐसे। फिर वो थोड़ी देर में मुझसे पूछे कि कौन सा अटेम्प्ट है। मैंने कहा कि फ्रेशर है मेरा। तो बोलते हैं कि ओह तभी तुमने गलती कर दी। मैंने कहा गलती कर दी, मैंने कहा मैंने कौन सी गलती कर दी। तो कह रहे तुमने मतलब वो एक ऐसा एडमिट कार्ड में ऐसी बड़ी सी फ़ोटो होती है, उसको डेट के साथ लिखवाना होता है, पेस्ट करना होता है। मैंने वो डेट के साथ ही नहीं निकलवाई थी फ़ोटो, मैंने सिर्फ फ़ोटो निकलवाई थी अपनी और लगा दी थी। तो फिर उन्होंने बोला कि इतनी दिक्कत की बात नहीं है, ऐसा ले लेंगे वो। तो फिर मैंने बोला ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग बैठे थे, बातें करने लगे। फिर वो बातें करने लगे, बताने लगे, पूछने लगे कहाँ से पढ़ा तुमने। मैंने उनको बताया कि मैं PW से पढ़ती हूँ। तो बोले ऑनलाइन। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं स्पेशल बच्ची थी भाई, मैंने ऑफलाइन ज्वाइन किया था PW का, विद्यापीठ। तो बोलते हैं अच्छा, बोले तब अभी पढ़ना चालू किया होगा। मैंने कहा नहीं भैया 11 से। भैया एकदम शौक थे भाई, कह रहे थे ओ माय गॉड टॉपर बैठ गई है बगल में। मुझसे कह रहे हैं बता देना। मैं मन में सोच रही थी आप मुझे बता दें, मैं आपको क्या बताऊँ। तो फिर वो कह रहे मेरा मैंने पूछा आपका, तो बोले मेरा थर्ड अटेम्प्ट है। मैंने कहा ओ, मैंने कहा आप कहाँ से पढ़ते हैं। तो कह रहे मैं पढ़ता नहीं हुआ, मुझे सिर्फ रिवीजन की ज़रूरत है। मैंने कहा बढ़िया है भैया आपका भी। फिर वो बातें चल रही थी काफ़ी, मतलब वो फ़नी थे, मतलब माहौल लाइट कर दिया था उन्होंने। मेरे आसपास बहुत लोग बैठे थे, मैं सोच रही थी मैं उनसे बातें करूँ, मैं कहीं अगर वो देख लेंगे इन्विजिलेटर भगा दिए, नीट वीट है, रोने लगूंगी मैं तो। मेरा तो हर बार का रिकॉर्ड रहा एग्ज़ाम में रोने का। मैंने कहा नहीं इस बार रोना तो नहीं है भाई। फिर टाइम बहुत था तो मैं वॉशरूम गई, मैं कहीं सेफ्टी क्लिक कर आती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वॉशरूम इतनी लंबी लाइन थी पूछो मत। फिर वहाँ पे 15-20 मिनट लगा वॉशरूम करने में, लाइन बड़ी थी बहुत ज़्यादा। तो फिर वहाँ से वॉशरूम करके आए। फिर 1:30 के बाद सब सन्नाटा हो गया, क्लास में कोई बात नहीं कर रहा था। फिर 1:30 के बाद हमें 1:55 पे मतलब 1:55 पे हमें कॉपी ये मिला। पता है वहाँ पे दूर से, मैं पीछे बैठी थी ना, तो दूर से देखने में बहुत सारा पेपर था। तो ये ऐसा येलो पॉलीथीन में लगा हुआ पेपर था। तो मुझे लगा कि येलो पेपर में मतलब येलो पेपर है, मैं तो पेपर ऑनलाइन देखती थी तो वाइट कलर का था। तो मैंने भैया से पूछा तो बोले नहीं वो पन्नी में पैक है। मैंने कहा ओ अलग अलग पन्नी में पैक करके पेपर था। तो फिर हमारा पेपर कुछ ऐसा था, मतलब ये पॉलीथीन में पैक था, यहाँ से ऐसा फाड़ना था मुझे। फिर 1:55 पे पेपर मिला पॉलीथीन में, बोले कि रखे रहो खोलना नहीं है। फिर 1:50 में मिला। अच्छा फिर 1:55 पे बोले ओपन करो। तो ये हमें ऐसा खचाक से मैंने फाड़ा और ऐसा खचाक से इस पन्ने को अलग किया और इसको निकाला। मुझे 5 मिनट तो ये मतलब थोड़ा टाइम लगा निकालने में, बहुत हार्ड पन्नी थी। फिर उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि अब इसके अंदर से यहाँ से सील लगा हुआ था, यहाँ पे बोला OMR निकालो। तो फिर मैंने अपना OMR निकाला। फिर बोले कि OMR भरना स्टार्ट करिए, अभी सील मत खोलिएगा पेपर का। तो मैं OMR भर रही थी। OMR पे गोला भरना होता है, इधर भरना होता है, सब भरते भरते मुझे 2:05 हो गया। मैं टाइम देख रही हूँ 2:05 हो चुका है। और मैं मतलब उन्होंने बोला कि OMR दोबारा नहीं मिलेगी, कॉमन सेंस, OMR दोबारा क्यों देंगे कोई वहाँ पे। फिर मैंने वो आराम से भरा, सब कुछ किया। उसके बाद फिर क्या बोलते हैं कि मैंने OMR भरी, नीचे फादर्स नेम, मदर्स नेम, यहाँ पे टाइम। तो टाइम मैंने देखने के लिए जब वॉच देखा तो वो 2:05 हो चुका था। मैं 2:05 तक सिर्फ OMR भर रही थी, मतलब स्टार्ट OMR मतलब सिर्फ डिटेल्स भर रही थी। लेकिन फिर कोई बात नहीं, क्योंकि वो गलत नहीं होना चाहिए। फिर पेपर की सील तोड़ी, फिर पेपर मैंने करना चालू किया भाई। मेरा सेट 13 था। पेपर तो बहुत ही मतलब ईजी था। मैंने फिजिक्स देखा, केमिस्ट्री देखा, बायो देखा, बहुत ईजी था। क्वेश्चन छोटे छोटे थे तो मुझे लगा मैं कर लूँगी। फिर मैंने बायो अटेम्प्ट किया, फिर केमिस्ट्री, फिर फिज़िक्स। देन मैंने सबसे पहले बायो करना स्टार्ट किया। बायो में पहला क्वेश्चन देखा मैंने, पहला क्वेश्चन बहुत ईजी था, दूसरा क्वेश्चन बहुत ईजी था, तीसरा बहुत ईजी था। मुझे लगा वाह 360 मतलब 350 आना तो पक्का है। फिर मैंने फटाफट सारा बायो किया। मतलब मैं ऐसा नहीं कर रही थी कि
एक बार गोला बना दूँ फिर बाद में सोचूँगी। नहीं, मेरे पास टाइम, मतलब मैंने अब तक जितने मोड किए थे उसमें मैं ऐसा करती थी कि मैं क्वेश्चंस को आराम से पढ़ती थी, देखती थी मुझे आता है कि नहीं आता है। एकदम नहीं आता है तो मैं सर्कल बना लेती थी, आता था तो मैं करती थी अप्रोच। मुझे लगा इस बार तो हो ही जाएगा, लेकिन फिर मतलब जब मैं बायो अटेम्प्ट करी थी, बायो मैंने पूरा अच्छे से अटेम्प्ट किया पूरा प्रॉपर। उसके बाद फिर मैंने बीच में सिग्नेचर के लिए वो पेपर लेके आते हैं वापस से, उसमें हमें यार वो इतना टाइम लगाते हैं। वो लेके आए, मेरा पहली बार था, मुझे लगा ओ माय गॉड मुझे अच्छे से करना था सब कुछ। उसमें एक बार अपना बुकलेट नंबर डालना होता है, उसके बगल में बुकलेट नंबर डालना होता है, सही सही डालना होता है। फिर उसमें एक सर्कल फिल करना होता है पूरा, उसके नीचे मदर्स नेम, अपना नेम, फिर सिग्नेचर करो, फिर टाइम करो, फिर अलग जगह सिग्नेचर करो। ओ माय गॉड बहुत ज़्यादा होता है ये। जब मैंने वहाँ पे टाइम देखा, टाइम सिग्नेचर करने के लिए वहाँ पे फिर से टाइम लिखना होता है। जब मैंने वहाँ पे टाइम देखा तो वहाँ पे हो चुका था 1:30, अरे सॉरी 2:30 हो चुका था, 2:30 हो चुका था। मैं सोचूं भाई 1 घंटा 30 मिनट मुझे बायो करने में लगा रहा है, जबकि बायो तो भाई जल्दी करना होता है। फिर मैं बहुत मतलब पैनिक, मतलब मुझे अंदर से लगा कि भाई जल्दी करना, पैनिक कर गए। फिर उसके बाद फिर मैंने फटाफट मैंने कहा कि अब बहुत लेट हो रहा है, मुझे OMR भरनी थी भाई, मैंने अभी तक OMR भी नहीं भरी थी। फिर मैंने फटाफट अच्छे से सारी OMR भरी, ये भी गलती नहीं होनी थी। मैंने सुन रखा था साइना दीदी का, वो बोलती हैं कि मतलब नंबरिंग गलत हो गई तो OMR बहुत गलत। मेरे मन में पीछे से वो सब भी चला था भाई का नंबरिंग गलत हो गई, ये हो गया वो हो गया, तो फिर उन सब से बहुत दिक्कत होती है। तो फिर मैंने अच्छे से वो सब भरा, मुझे 10 मिनट लगा OMR भरने में पूरा। फिर मैंने वो किया, फिर मैं इस पे आई केमिस्ट्री पे आई। केमिस्ट्री मैंने देखा इनऑर्गेनिक बहुत इजी थी, ऑर्गेनिक भी बहुत इजी थी, फिजिकल मैं कर रही थी, मेरा आंसर ही नहीं आ रहा था, मैं एवरेज बच्ची। उसके बाद फिर मैंने जितना आया मुझे किया। फिर मैंने देखा मेरे पास सिर्फ आधा घंटा बचे थे फिजिक्स करने के लिए, अभी मैंने केमिस्ट्री के OMR भी नहीं भर रखी थी। फिर मैंने फटाफट से फिजिक्स के जैसे रफली जो क्वेश्चंस मुझे थ्योरी वाले थे, जो मुझे आ रहे थे, मैंने वो किया। उसके बाद मैंने OMR भरी। उसके बाद फिर जब मेरे पास उन्होंने बोला कि जैसे ही बेल बज जाएगी 2 बजे आपको कुछ नहीं करना है, उसी में बीच में एक बड़ा सा फोटोग्राफर मतलब कैमरा मैन आए थे, ऐसा मेरे मुंह पे से जूम कर करके आपका इधर रोल नंबर शीट पे पेस्ट होता है, वो दिखा के ऐसे रिकॉर्डिंग करते हैं वो, उन सब में सही से बैठना होता है, सब करना होता है, उन सब में थोड़ा टाइम गया। फिर फिज़िक्स का और केमिस्ट्री का OMR भरा मैंने। उसके बाद थोड़ा सा टाइम बचा 5-10 मिनट, वही उसमें इतने हाथ काँप रहा था, ऐसा काँपते हुए हाथ से मैं क्वेश्चन पढ़ी थी। मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, 2 बार क्वेश्चन पढ़ने में जा रहा है। मैंने कहा अब कुछ नहीं हो पाएगा। फिर मैंने उसको बंद कर दिया, मैंने कहा अब नया क्वेश्चन करने से कोई मतलब नहीं है, जो आ रहा है एक बार क्रॉस चेक कर लो। मैं पीछे बैठी हुई थी, अच्छी बात ये थी मैं पीछे बैठी हुई थी तो मेरे OMR आते आते लेते क्या बोलते हैं, मैंने एक बार क्रॉस चेक कर लिया कि भाई कुछ गलत नहीं फिल किया है, सही फिल किया है, कुछ छूट तो नहीं गया है गोला भरना, वो सब मैंने अच्छे से किया। टचवुड सब ठीक रहा। तो स्टार्टिंग में थोड़ा पैनिक लगा था जब पेपर मिला था तब, और जब लास्ट में वो टाइम इतना कम बचा फिजिक्स के लिए तब थोड़ा सा मुझे डर लगा। फिर मैंने ऐसे भैया की OMR देखी, उन्होंने भी उतना ही कम भर रखा था। फिर मैंने ऐसे थोड़ा ऊपर से देखा सबका, सब लोगों ने कम भर रखा था। मेरी क्लास में एक बच्ची एब्सेंट भी थी, 23 बच्चे थे, 24 होने चाहिए, एक एब्सेंट थे तो 23 बच्चे थे। उसके बाद फिर उन्होंने 2 बजते उन्होंने रूम लॉक कर दिया, दो दरवाजे थे उन्होंने बंद कर दिया दोनों। मैं सोच रही हूँ अब क्या होगा। फिर उन्होंने मतलब पेपर सबमिट किए, OMR उसी में फाड़ने आए थे बीच में। हमारी OMR ऐसे 2 मिलती है, एक कार्बन कॉपी, एक OMR ऐसे, मतलब उसमें यहाँ पे ऐसा मोड़ के उन्होंने उसको ऐसा फाड़ा उन्होंने। तो पता है उसमें क्या हुआ था, वो जब फाड़ा तो मेरी दोनों OMR अलग हो गई। मैं भैया से कह रही हूँ भैया मेरा तो ये अलग हो गया, भैया कह रहे हैं अरे वो अलग होता ही है। मैंने कहा वो एम्बैरेसिंग, मुझे पता नहीं था वो भी। फिर वो सब हो गया। उसके बाद फिर उन्होंने रूम लॉक कर दिया, रूम लॉक करने में उन्होंने पेपर सबका सबमिट किया। फिर उसको सील पैक किया, 2 बच्चों को बुलवा के साइन वाइन किया, आधा घंटा लगाया उन्होंने। हमें 5:30 पे रूम से बाहर जाने दिया। पूरे कॉलेज में सब लोग जा चुके थे, सिर्फ हमारा रूम था, उन बच्चों को थोड़ा लेट में छोड़ा उन्होंने क्योंकि उनको टाइम लग रहा था करने में। पता है लेकिन क्लास में सर लोग बहुत अच्छे थे, क्योंकि जो एक भैया थे मतलब इस साइड में, वो भैया मतलब उन्होंने OMR उनको भरना था तो उनको उन्होंने एक्स्ट्रा टाइम भी दिया, मतलब सबका सबमिट कर लिया था पर उनको टाइम दिया, वो भर रहे थे अपना प्रॉपर। उसके बाद ही उनको मतलब वो गए देखे आए स्लो में। मुझे लगा डांटेंगे वाटेंगे पर नहीं, अच्छे थे। मुझे लगता है ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आपका कॉलेज कैसा है, और उसके बाद फिर आपकी क्लास में इन्विजिलेटर कैसा है। इन्विजिलेटर अगर अच्छा होता है तो इतना चीज़ें ख़राब नहीं होती। फिर मेरे क्लास में जो इन्विजिलेटर थे उन्होंने मतलब काफ़ी अच्छे थे, वो बता रहे थे कैसे करना है, गलत मत करना। एक चीज़ उनकी वजह से मेरी एक चीज़ सही हुई कि मैं एक OMR पे मतलब भरना होता है ये टेस्ट बुकलेट नंबर, तुम
इतना ज़्यादा पैनिक होता है। मैं वहाँ पे 13 लिख दिया, मैंने 1 लिख दिया वहाँ पे। वो समझ गए कि मैं 30 लिखना चाहिए। उन्होंने बोला क्या लिख रही हो? मैंने कहा बुकलेट। तो बोल रहे हैं ये लिखना है ये। मैंने कहा ओ, तो मेरा कोड तो 111 था, तो मैंने मतलब बड़ा है लेकिन फिर आगे 11, तो वो सही रहा। तो भाई ये सब किस्मत ही है। किस्मत क्या, टीचर ज़्यादा अगर ठीक हो तो सही रहता है, नहीं तो दिक्कत होती है। तो ये सब था। उसके बाद फिर हम लोग एकदम चिल चुल में निकले बाहर। वो भैया बोल रहे थे मुझसे 500 प्लस तो पक्का है, टोन मार रहे थे, पर ठीक है। फिर वो लोग तो चीटिंग भी कर रहे थे भाई, लेकिन मतलब इतना ज़्यादा कुछ होता नहीं है, चिल था। पेपर देते वक्त मुझे एक भी बार कुछ भी नहीं लगा, क्योंकि एज अ मॉक के जैसा लगा। मैंने बहुत मॉक दिया था, तो सेम मॉक जैसा लगा, कुछ डिफरेंट नहीं था बहुत ज़्यादा। बस वही, हाँ, जो बीच में आते हैं साइन के लिए, वो सब के लिए वो सब लगता है कि क्यों आ रहे हैं, मतलब थोड़ा टाइम तो वेस्ट होता ही है। थोड़ा सा डर लगता है, मुझे बहुत डर लगता है, मुझे हाथ वाथ काँप रहे थे भाई, लेकिन बाकी सब तो चिल था। उसके बाद हम लोग फिर बाहर निकले, फिर अपने लाइन से अपना बाहर गए। तो पापा ऐसे ऐसा मुझे बुला रहे थे, फिर मैं गई, उनको मिली तो उन्होंने मुझे पानी वानी पिलाया। फिर हम लोग रास्ते में डिस्कस करते हुए, पेपर नहीं, बाकी की बातें कि और बच्चे क्या कर रहे थे, और सब लोग का सब लोग बोल रहे थे पेपर बहुत ईजी आया है तुरंत। मैंने कहा जब मुझे ईजी लग रहा है, मुझे आ रहा है मुझे, तो पेपर तो ईजी होगा ही, कॉमन सी बात है भाई। फिर ख़त्म हो गया नीट का दिन, हम लोग घर पे आ गए। शाम के 7-8 बजे तक घर पे आ गए भाई। एक बड़ी चीज़, अरे हमें साथ में ये गिफ्ट मिला, एक ये पेपर और एक ये पेन, ये हमारा गिफ्ट है। वो भैया बोल रहे थे जब पेपर मिला, तो वो भैया बोल रहे हैं कि देखो हमें टॉफ़ी मिल रही है, एक टॉफ़ी सब बच्चों को मिलेगी एनटीए की तरफ से गिफ्ट। मैंने कहा क्या ह्यूमर है उनका भाई, चिल थे, उनकी वजह से काफ़ी हेल्प हुई। मतलब पेपर ठीक था, मज़ेदार था, सब कुछ अच्छा था भाई। अब देखते हैं कट ऑफ कितना जाता है, क्या होता है वो मुझे नहीं पता भाई। आई थिंक कट ऑफ आ ही जाएगा, क्योंकि पेपर इजी था 2025 के हिसाब से, तो इजी था। अब देखो, मतलब बहुत इजी था, उसमें तो बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन थे, प्रैक्टिस तो बहुत हुई थी, मॉक के एक भी क्वेश्चन कहीं दिखे नहीं। ऑफकोर्स बुक से ही आएंगे और टॉपिक सेम थे, लेकिन क्वेश्चन सेम तो नहीं दिखे कहीं पे। जबकि मॉक में तो इतने बड़े बड़े क्वेश्चन थे, मॉक में तो 500 प्लस कभी गया ही नहीं था। पता नहीं नीट में भी जाएगा कि नहीं जाएगा, देखो क्या होता है। खैर, अब 2 साल की मेहनत, देखते हैं क्या होता है। अब कोचिंग भी नहीं जाना है, अब कुछ नहीं करना है, अब पता नहीं क्या करना है लाइफ में। मैंने तो सीयूटी का फॉर्म भी नहीं भरा है, बहुत टेंशन है यार। क्या करें क्या ना करें, अब फिर से पढ़ें कि ना पढ़ें। भाई जो गलतियाँ इस बार की हैं, क्या पता वही गलतियाँ हम लोग पिछली बार भी ड्रॉप में भी करें। वो तो सबकी अपनी पर्सनल चॉइस होती है, किसको पढ़ना है किसको नहीं पढ़ना है। मेरे बहुत सारे दोस्त तो चले भी गए कोटा वोटा पढ़ने के लिए, पर मैं वीडियो बना रही हूँ। आई डोंट नो, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो 12th में, मतलब मैं ये बोलना चाहूँगी जो बच्चे 12th में हैं अभी, अगर आप लास्ट के महीने तक अच्छे से पढ़ते हो, अच्छे से पढ़ते तो सब लोग हैं, लेकिन रिवाइज़ करते हो, मॉक देते हो। मॉक्स मुझे लगता है देना चाहिए, वैसे सबको देना चाहिए, बहुत सारे मॉक्स देने चाहिए, लेकिन रिवाइज़ ज़्यादा करना चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व ज़्यादा करना चाहिए, उससे पता होता है आपको क्या क्या है। बाकी तो ठीक है, पैनिक नहीं करना चाहिए, बहुत से बच्चे पैनिक करते हैं, तो नहीं करना चाहिए वो। अगर आप ये सब चीज़ें ध्यान रखते हो तो आपका पेपर काफ़ी अच्छा जाएगा। बहुत से बच्चे हैं जिनका पेपर अच्छा जाएगा, जेन्युइनली अच्छा जाएगा, जिन्होंने बहुत मेहनत की है उनका अच्छा जाएगा, पर मेरा पता नहीं कैसा जाएगा, मुझे खुद नहीं पता कैसा जाएगा। पर ठीक है भाई, पहला एक्सपीरियंस था, मैं बहुत खुश हूँ अपने आप से, मुझे कोई शिकायत कोई गिला शिकवे नहीं है। ठीक है, मैं हैप्पी हूँ, मज़ेदार था। बाय बाय। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शायद मैं अगर बनाऊँ कभी तो, क्योंकि कंसिस्टेंसी, किसी चीज़ में कंसिस्टेंसी नहीं है मेरी लाइफ में, बीइंग एन एवरेज बच्ची। रुको मैं तुम लोगों को कुछ दिखाती हूँ। ये देखो भाई, ये मैम ने लिखवा दिया था रिजल्ट सेलिब्रेशन में, जब मैं लक्ष्य में थी, मतलब मैं ऑफलाइन थी लेकिन मैं ऑनलाइन भी पढ़ती थी, मैं सब पढ़ती थी भाई। पता नहीं मैम इस बार नहीं मिल पाएंगे, सो सॉरी मैम। उसके बाद ये सब देखो, ये किन्ने MR सर ने लिखवाया था भाई, ओ माय गॉड, ये भी लिखवाया था, ओ माय गॉड ओ माय गॉड। मॉक दिखाती हूँ, द अमाउंट ऑफ मॉक, ये सारे मैंने मॉक्स दिए थे भाई, PW के सारे। अब तो बस यादें रह गई हैं भाई, 2 साल की यादें, और एक ये पेपर और एक ये पेन। ठीक है, फिर ख़त्म करते हैं इस वीडियो को।